हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं संज्ञा और सर्वनाम। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ना छूटे। राकेश, रमेश, सीता और श्याम। सीता और श्याम और हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है सारे साथी बताएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा है क्या, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? भैया व्यक्तिवाचक होगी। क्या होगी? व्यक्तिवाचक होगी। क्योंकि देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले जानिए। मैं आपसे बोलूं, प्राचीन हिंदी कहती थी कितने संज्ञा के भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो क्या परीक्षा में लिख के आएंगे तो संज्ञा के भेद आप कहेंगे भैया जी हम 5 चुनेंगे। लेकिन आधुनिक हिंदी क्या कहती है? आधुनिक हिंदी कहती है आपका, आधुनिक हिंदी कहती है कि संज्ञा के भेद होंगे 3। क्योंकि आधुनिक हिंदी कहती है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के बोध हैं। आधुनिक हिंदी में सिर्फ 3 है, आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यक्तिवाचक की बात करें, आपका व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या होती है? याद रख लेना, यह दुनिया में अकेली होती है। ये मेरी परिभाषा है, आपके भाई की परिभाषा है, हर जगह अप्लाई होगी। कैसी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा? यह दुनिया में अकेली होती है। एक बात तो ये पता होनी चाहिए आपको। दूसरी, सदैव एक वचन होगी। व्यक्तिवाचक का कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता। स्टेटमेंट में दे देता है आपको व्यक्तिवाचक का बहुवचन बनाया जा सकता, आप कहना नहीं। व्यक्तिवाचक कैसी होगी? सदैव एक वचन होगी। और व्यक्तिवाचक को हम कैसे याद रखते हैं? जो किसी का नाम हो, किसी का जो नाम है वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राकेश किसी का नाम, रमेश किसी का नाम, सीता किसी का नाम, श्याम किसी का नाम, हिंदुस्तान किसी का नाम। आप सारे साथियों से चाहूंगा व्यक्तिवाचक का एक एक उदाहरण आप लिखें। व्यक्तिवाचक का एक एक उदाहरण आप लिखें तो आपके पेन से निकल के आना चाहिए हैदराबाद किसी शहर का नाम है। तो ये दुनिया में अकेला ही तो है भाई। हाँ जी, अब ये मत बोलना जी राकेश दुनिया में अकेला नहीं है। बेटा राकेश अकेला ही है। राकेश नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो राकेश आपके मोहल्ले में वो दुनिया में विशेष है, वो दुनिया में अकेला है। उसके बिल्कुल जैसा कोई नहीं मिलेगा। आप कहेंगे भैया हमने सुनिया दुनिया में 7 हम शकल होते, शकल जैसे होते हैं, शकल मिलती है, हम शकल, हम शरीर नहीं होते। पूरा शरीर एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये दुनिया में अकेली होगी। एक बताइए आगरा। अब मैं आगरा का बहुवचन बना रहा हूं, जरा देखना आगरे, क्या ये बन जाएगा हाँ या ना? यस और नो। आगरा का बहुवचन मैं बोलूं यस और नो, आगरे हो जाएगा या नहीं? क्या बोलोगे भैया जी? नो, क्योंकि आगरा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक का बहुवचन कभी नहीं बनेगा। नेवर, कभी नहीं बन सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने एक नाम दे दिया आपको, रमेश तो लिखा हुआ, राहुल ले लीजिए। कमेंट में से किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं। भारती, भारती क्या है आपका? तो आप बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अब क्या बात हुई, वो दुनिया में अकेला नहीं होगा। दुनिया में अकेला नहीं होगा। हिमालय किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुनिया में अकेली है गंगा, 2 गंगा तो नहीं है। राम क्या है आपका? राम विशेष है, किसी का नाम है। लेकिन पहाड़ क्या दुनिया में अकेला है? पहाड़ क्या अकेला है? तो पहाड़ में कौन सी संज्ञा होगी भैया जी? पहाड़ में होगी जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा याद रखोगे, जातिवाचक होती हैं जो एक जाति का बोध कराएं। और मेरी परिभाषा जानिए, जिसके जैसे और हूं। क्या बोलोगे भैया? सारे साथी बोले और कॉपी में नोट करें, शॉर्ट नोट बनाना। जिसके जैसे और हूं वो क्या होगी? वो जातिवाचक होगी। जातिवाचक कैसी? इसका बहुवचन बन सकता है? हाँ जी, बहुवचन बन सकता है इसका। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनेगा साथी। तो क्या बोलेंगे भैया? पहाड़ के जैसे और पहाड़ होते हैं, हाँ या ना? एक एक उदाहरण सारे लिखो जो जातिवाचक का उदाहरण हो दोस्त। जातिवाचक, तो जातिवाचक क्या बोलोगे? नदी के जैसी और नदी होती है या नहीं? जिस पेन से मैं लिख रहा हूं इसके जैसे और हो सकते हैं या नहीं? जानवर के जैसे और जानवर होते हैं कि नहीं? हाँ जी होते हैं। पक्षी के जैसे और पक्षी, हाँ जी। महिला के जैसी और महिला। तो एक जाति का बोध करा रहे हैं और इन सब के बहुवचन भी बन जाएंगे। बहुत सारे साथियों ने लिखा आम, किसी ने लिखा लड़का, किसी ने लिखा वृक्ष, किसी भाई ने लिखा अखबार, किसी ने लिखा फूल। तो क्या बस इतनी बात याद रख लेनी है, जिसके जैसे और हूं, जिसके जैसे और हूं, बहुवचन बन जाएगा। हाँ जी। मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? इनमें कौन सी संज्ञा है बताएंगे जी? मनुष्य बोलेंगे जी, देवता। अब मैं जैसे ही देखता ना, देवी का बहुवचन है देवियां, देवी का बहुवचन है देवियां। तो बहुवचन कौन होगा? मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं। मैं सोचूंगा बहुवचन तो सिर्फ एक संज्ञा होती है और वो होती है जातिवाचक। बहुवचन होगी जातिवाचक, दिमाग में सेट रखना भाई, मेरे मित्र, कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? बहुवचन देखते ही मैं चलूंगा आपका जातिवाचक। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं, प्राकृतिक आपदा मतलब जो नुकसान पहुंचाए, जैसे भूकंप से क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या होंगे? ये भी जातिवाचक में आएंगे। जातिवाचक में मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते हैं, हाँ जी। देवता के जैसे अन्य देवता, आदमी के जैसे अन्य आदमी, जी हाँ भैया जी होंगे। नेवर गलती। इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? भाई आप सिर्फ मेरी परिभाषाएं फॉलो करना, थोड़ी देर के लिए भूल जाना, आपने कहीं और से पढ़ा भी है। मैं अब तक 2 परिभाषाएं आपको बताई है। व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेली होगी, किसी का नाम होगा। जातिवाचक वो होगी जिसके जैसे और होते हैं। तो शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, क्या मनुष्य के जैसे और मनुष्य होते हैं कि या नहीं? बिल्कुल होते हैं भैया। परिवार क्या जातिवाचक है? तो परिवार तो भाई बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, और जो बहुत सारे लोगों से मिलकर बने उसको समूहवाचक या फिर हम समुदायवाचक, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, समुदायवाचक बोलते हैं। बहुत सारे से मिलकर बनता है।
बहुत सारे से मिलके बनता है। मोहन और कृष्ण क्या होंगे बताना जरा। आप बोलेंगे भैया ये तो किसी के नाम है और ये विशेष है दुनिया में, और जो विशेष हो दुनिया में और अकेला हो वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक कृष्णो नहीं करेंगे, बहुवचन बहुवचन नहीं बनेगा। और यहां पर क्या बोलोगे, इसका बहुवचन बन सकता है मनुष्यों, मनुष्यों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आओ। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा यूपी पुलिस में आपसे इस तरह का, विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम। इतने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सब मौजूद रहेंगे। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या बोलोगे, श्याम को तो सबसे पहले कट कर दोगे, क्योंकि अब जान गए आप, जितना जान चुके हो स्टेप से जानिए, ये व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, सेना क्या है, एक ग्रुप को दर्शाती है, एक समूहवाचक हो गया। सेना क्या है, एक समूह को दर्शा रहा है, एक समुदाय को दर्शा रहा है, तो क्या हो गया, सेना समुदायवाचक होगी। आपका होगी भी या नहीं होगी, बोलो जी। लड़का जो होगा, लड़के के जैसे और लड़के होते हैं या नहीं। और एक और पहचान बताऊं जातिवाचक की, उसको आप देखते ही पहचान लोगे कि ये कौन है। मैं आपके सामने कुत्ता लेके आऊं, मैं आपके सामने कुत्ता लेके आऊं, इसको शेर कितने साथी समझेंगे? किसी भी नस्ल का कुत्ता ले आऊं मैं, बुल्टेरियन से लेकर के आपका दोस्त मैस्टिफ से लेकर के जर्मन शेफर्ड से लेकर के आपका साइबेरियन हस्की, कोई सी भी नस्ल ले आऊं, शेर तो नहीं समझ लोगे। आप क्या बोलोगे, भैया जातिवाचक की ये पहचान होती है कि उसको देख के हम पहचान लेंगे। भैंस कैसी भी ले आऊं मैं आपके सामने, लड़की मैं कैसी भी ले आऊं आप पहचान ही लोगे, लड़की है। लड़का मैं कैसा भी ले आऊं आप पहचान ही लोगे कि ये लड़का है। ठीक है, बदल के उसने भेस ना बदल रखा हो। ठीक है, तो लड़का जिसके जैसे और हूं। दुख क्या है, दुख है भाववाचक। अब तीसरी परिभाषा ले लो मुझसे, भाववाचक संज्ञा कौन सी होंगी? जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते। क्या बोलोगे, जिनको प्लेट में नहीं परोस सकते, प्लेट में नहीं परोस सकते। दुख, आप बोलेंगे भैया इनको तो ये भी तो बोलते हैं जो दिखती नहीं है। हाँ, वह भी कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इनको प्लेट में नहीं परोस सकते। दुख कैसी संज्ञा, मैं आपसे बोलूंगा दुख को प्लेट में दे दो, 1 किलो दुख दे दोगे क्या? बोले नहीं जी भैया, नहीं, उसको प्लेट में परोसा जा सकता है। ओके, आगे आए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, 50 किताबों में गलत उत्तर लिखे हुए, मार्केट में घूमने वाला प्रश्न है, किताबों में गलत उत्तर दिए हुए, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यूपीएससी 2017 पूछा गया प्रश्न था। क्या बोलेंगे जी, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। बड़े ध्यान से समझना, सिर्फ स्टेप से, तुक्का नहीं। गांधी कैसी संज्ञा है, किस गांधी की बात चल रही है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। भाई राष्ट्रपिता इन्हीं को तो कहा गया है, तो महात्मा गांधी में कैसी संज्ञा है? ये किसी का नाम है। तो क्या बोलोगे, भैया जी ये व्यक्तिवाचक होगी या नहीं होगी? रटा हुआ उत्तर नहीं देना भाई, सेंस से। किताबों में क्या गलत है वो देखिए। तो व्यक्तिवाचक होगी जी, हाँ जी व्यक्तिवाचक होगी। राष्ट्रपिता तो भाई और भी हो सकते हैं ना, भारत के, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मानते हैं, जैसे अन्य अन्य देशों में अमेरिका के राष्ट्रपिता है, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक से क्या बन गया आपका, व्यक्तिवाचक से आपका जातिवाचक बन गया। बी उत्तर किताबों में आपको मिलेगा। आप आज के बाद बोलना कि किताबों में ये उत्तर गलत है, सब जगह बी लिखा मिलेगा, ज्यादातर बहुत सही। जिस किताब को शुद्ध परिमार्जित रूप में लिखा गया है उसमें ही उत्तर आपको ए मिलेगा, और यही इसका सही उत्तर है। बाद में संशोधित आंसर की में तब भी माना था आयोग ने। ठीक है, आगे आएंगे जी। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? किससे? क्रिया से नहीं बनी है। कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा है और क्रिया से नहीं बनी है? तो क्या बोलेंगे जी, पढ़ाई। इसमें मूल धातु मुझे बताओ, मूल धातु, मूल धातु क्या है इसमें? तो आप बोलोगे भैया पढ़ है, पढ़। भाई पढ़ से ही तो बना है, हर किसी क्रिया का निर्माण मूल धातु से होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं जाना में मूल धातु क्या है? आप बोलोगे भैया जा, जा, और इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये जा क्या है? ये धातु है, ये धातु है, और ये क्या है? ये एक प्रत्यय है जो बाद में जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आप सबसे पूछूंगा हंसना में धातु बताइए कौन सा है, हंसना में धातु बताइए कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? भैया जी हंस धन ना है। ठीक है भाई साहब, तो हंस क्या है? इसमें धातु है, और धातु में ही ना जोड़ करके क्रिया बनती है। मूल धातु में यदि ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया बनती है। तो देखना जरा, मूल धातु क्या है जी? पढ़। पढ़ में आपका आई जुड़ा हुआ है, यहां पर क्या होगी मूल धातु? भैया लड़ होगी, लड़। ठीक है, और यहां पर मूल धातु क्या होगी? भल होगी। क्या होगा? भला होगा आपका। और यहां पर क्या होगी? कम होगी। तो क्रिया बताओ कौन कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? भैया लड़ से, पढ़ से बन गई पढ़ना, लड़ से बन गई लड़ना क्रिया, और कम से भी बन जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक कमाना या द्वितीय प्रेरणार्थक कमवाना। लेकिन भला से क्रिया बनाना, भलाना कोई क्रिया होती है क्या भाई? क्या बोलोगे? नहीं भैया, ये विशेषण से बनी है, ये विशेषण से बनी है। क्यों जी? भला कोई विशेषण है? हम कैसे मान ले भैया भला विशेषण है? तो भला विशेषण है, याद रख लेना, हर एक चीज विशेषण है जिसके बाद में आदमी लगा पाओ या कुछ विशेष्य लगा पाओ। ये मेरा एक रूट वर्ड है आपके लिए। आपको कभी विशेष्य की पहचान करनी हो तो उसके आगे आदमी लगा लो। जैसे मैं आपसे पूछूं काला विशेषण है या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, आप कैसे पता करोगे? इसके आगे कुछ लगा के देख लो, अगर वो विशेषण है तो उसके आगे जरूर प्रयोग हो जाएगा किसी विशेष्य का। किसी, तो क्या बोलेंगे? काला आदमी, जी भैया है, जी भैया है। मोटा, उसके आगे इस्तेमाल हो जाएगा आदमी। लंबा आदमी, चौड़ा आदमी, किसी के भी आगे लगा लो। विद्वान क्या भैया विशेषण है? आप ही बताओ है या नहीं है? आप कहेंगे जी हाँ ये विशेषण है। अच्छा भैया, विशेषण की पहचान करते हैं, उसके आगे कोई विशेष्य या आदमी लगा लो, आदमी लगा लो। तो भला तो आदमी, तो ये विशेषण हो गया। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा दोस्त कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र या सत्यचरित्र। यूपीएसआई 2021 का पूछा गया बड़ा विवादित प्रश्न है। आयोग ने उत्तर दिया सी,
पहले, लेकिन फिर उसने संशोधित आंसर की और कहा बी और सी दोनों, और आयोग की बुद्धिमानी थी कि बी और सी दोनों उत्तर सही होंगे। ए वाले कुछ कह रहे हैं, देखो चरित्रता तो कोई शब्द होता ही नहीं, चरित्रता शब्द ही नहीं होता, सत्य चरित्र कोई शब्द ही नहीं होता। आपने संधि को पढ़ा होगा, सत चरित्र का संधि विच्छेद करोगे तब आएगा सत धन चरित्र, तब आएगा सत धन चरित्र। तो सत्य चरित्र तो कोई शब्द ही नहीं होता, सत चरित्र होता है। तो ये तो दोनों शब्द ही नहीं है, इसको कैसे मान ले भैया भाववाचक संज्ञा? क्योंकि दोस्त ये क्या चरित्र को क्या प्लेट में परोस के रख दोगे, सत चरित्र को प्लेट में परोस दोगे क्या? आप बोलोगे जी भैया हम समझ गए, जी भैया हम समझ गए। आयोग ने बी और सी जो बुद्धिमानी देके उत्तर दिए एकदम से ठीक दिए। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ संज्ञा का कौन सा प्रकार है भाई बताना जरा। भाववाचक संज्ञा है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, जातिवाचक है क्या? लोभ के जैसा लोभ हो दुनिया में अकेला है क्या भैया? लोभ तो अदृश्य चीज है, दिखता है क्या? नहीं दिखता भैया। और कैसा रहता है? भाववाचक संज्ञा है, एक वचन भी रहेगा। लोभो मत कर देना इसको, लोभो, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लोभ को भैया क्या बोलोगे, प्लेट में नहीं परोस सकते। मेरी बात समझ रहे हो भाई? थम्स अप करके बोलो कि मेरी ये परिभाषा समझ पा रहे हो। जैसे मैं आपसे बोलूं प्रेम कैसी संज्ञा है, क्रोध कैसी संज्ञा, आप कहोगे भैया क्रोध तो दिखता है। नहीं दिखता भाई, आपको चेहरा दिखता है, क्रोध को जरा प्लेट में परोस के दिखाओ ना, आप कहोगे जी भैया उसको प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है, समूह ये है नहीं। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको, जरा सीखना। और ये बड़ा अंतर कम बच्चे जानते हैं, ये भी समझते चलो। ऊंचा शब्द, जैसे मैं आपसे बोलूं ऊंचा शब्द क्या है बताइए? आप कहेंगे ऊंचा भैया एक विशेषण है। मैंने अभी बताया भाई ऊंचा के साथ में कोई शब्द इस्तेमाल कर लोगे। अगर कोई शब्द ऊंचा मकान बोल देंगे भाई, ऊंचा मकान बोल देंगे या नहीं? ऊंचा रास्ता बोल देंगे, ऊंचा हवाई अड्डा बोल देंगे, ऊंचा हवाई मार्ग बोल देंगे। तो ऊंचा के साथ कोई विशेषण इस्तेमाल हो गया, यानी ऊंचा क्या है? विशेषण है। ऊंचा तो विशेषण है, मुझे बताइए ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है बताइए सारे साथी। और मैं आपसे पूछूं मित्र ऊंचाइयां क्या है? ऊंचाइयां क्या है? तो यहां पर आपको कभी गलती नहीं करनी है। यूपीएसआई में इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया, कैसे? देखो ऊंचाई जो है ये तो भैया समझ में आया भाववाचक। आप बोलोगे भैया ऊंचाई तो दिखती है, हमारी दीवार 12.5 फीट ऊंची है। भैया ऊंचाई, मित्र दीवार दिख रही है, ऊंचाई को प्लेट में परोस दो ना प्लीज, प्लीज ऊंचाई को दिखाओ ना। आप दीवार थोड़ी रख दोगे भाई, दीवार तो जातिवाचक संज्ञा है, जिसके जैसे और हो तो दीवार हुई जातिवाचक। ऊंचाइयां क्या है? तो देखो ऊंचाइयां जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो एक नोट बना के लिख लो भाई मेरे कहने से कि ये क्या नोट लिखना है? यदि यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए, भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए, बहुवचन हो जाए, यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, संज्ञा में बदल जाती है। क्या बदल जाती है? कैसे भैया, कैसे बदल जाती है? क्योंकि दोस्त अब हम एक ऊंचाइयों की बात करें, ऊंचाई के जैसी और ऊंचाई, ऊंचाइयों की, तो क्या बात करेंगे तब यह जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पहले तो बुराई का बहुवचन बताओ क्या होगा। देखो एक वचन में बड़ी ई आती है, जैसे ही मैं इसका बहुवचन लिखूंगा तो छोटी ई आएगी, हमेशा छोटी ई आती है। एक तो ये बात याद रखो। जैसे ऊंचाई में यहाँ बड़ी ई थी, जब मैंने बहुवचन लिखा तो कैसी ई लिखी? छोटी ई। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। अच्छा मैंने लिख दिया अच्छाई, अच्छाई का बहुवचन क्या होगा दोस्त बताना? तो आप कहेंगे भैया अच्छाई का बहुवचन होता है अच्छाइयां। तो भाई ये दोनों क्या हैं? ये दोनों तो हो गए भाववाचक, भाववाचक, क्योंकि ये अदृश्य है, प्लेट में नहीं परोस सकते। ऐसे मत बोलना भैया ये कैसी आप परिभाषा बता रहे हो। बस हमें काम करना अपना, हमें कोई मतलब नहीं है टेक्निकल परिभाषा से। टेक्निकल परिभाषा जिसको सीखनी है मैंने हिंदी बता दी आपको, सर्च कर सकते हैं यूपीएसआई नवीन सर 71 क्लास में लेंगे, हिंदी का संपूर्ण ज्ञान है विस्तार से। बुराइयां तो ये सब क्या बोलोगे? ये दोनों कैसी संज्ञा होगी? बहुवचन होते हैं, क्योंकि बहुवचन कौन सी होगी? जातिवाचक। मित्र कभी गलती तो नहीं करोगे भैया? बोले जी भैया नहीं करें, ऐसा करना भी मत। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार में तो परिवार किसको बताता है? एक ग्रुप को बताता है, एक समूह को बताता है। और समूह में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे भैया दल हो गया, दल, ठीक है। एक गिरोह हो गया, आप भी लिखें एक शब्द, गिरोह हो गया आपका। या मैं बोलूं संसद, अकेला व्यक्ति थोड़ी है, कई व्यक्तियों से मिलकर बनती है। पुलिस, पुलिस बहुत सारे लोगों को दर्शाती है। आर्मी बहुत सारे लोगों को दर्शाती है। गुच्छा बहुत सारे लोगों को दर्शाता है। सेना बहुत सारे लोगों को दर्शाती है। तो जो एक समूह को दर्शाए उसको हम समुदायवाचक बोलते हैं, और परिवार क्या है? समूहवाचक है। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा है? देखो ये संज्ञा हम क्रिया में पढ़ते हैं, लेकिन हमको संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा से बनने वाले सारे प्रश्न बनाने हैं। क्या क्या बन सकता है? तो मैं खाकर सोऊंगा, पहले खाया फिर सोया। देख रहे हो, ऐसा पढ़ने का काम नहीं है इस पर। पहले खाया फिर सोया, तो जब एक क्रिया पहले हो जाती है इसको बोलते हैं पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया जब एक काम पहले हो जाए और उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो। जैसे मैं पढ़कर सोऊंगी, मैं पढ़कर सोऊंगी, ठीक है। मैं पढ़कर सोऊंगी, ठीक है। मैं पढ़कर सोऊंगी। मैं उठकर उठकर भागूंगी, मैं उठकर भागूंगी। तो क्या बोलोगे? पहले पढ़ा फिर सोया तो पूर्वकालिक क्रिया, पहले उठा फिर भागा तो पूर्वकालिक क्रिया, यानी ये तो पूर्वकालिक क्रिया है। राधा बहुत तुतलाती है, क्या ये क्रियार्थक संज्ञा है? गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, ये भाई सजातीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? सजातीय क्रिया। क्या भैया सजातीय क्रिया क्या होती है? जब एक जैसे शब्द आए। आप भी बनाना वाक्य, जैसे बोलेंगे महाराणा प्रताप ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, या बोल दो आप बछेंद्री पाल ने बहुत चढ़ाइयां चढ़ी।
बछेंद्री पाल ने बहुत बहुत चढ़ाइयां चढ़ी, ठीक है, बहुत चढ़ाई चढ़ी, तो एक जैसे शब्द हैं। ये भी नहीं होगा तो बच्चा क्या, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जब शरीर के लिए कुछ बताए ना, जैसे बोल दूं घूमना, घूमना काफी अच्छा होता है, तो ये कैसी क्रिया हुई, घूमना, तो आप बोलेंगे भैया जो स्वास्थ्य को दर्शाती हैं या फायदा दर्शाती हैं उनको हम बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। कभी गलती दोस्त मत करना। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है भैया? जो आपका मटेरियल हो, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी, गैस भी, प्लाज्मा भी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी, पदार्थ की पांचों अवस्थाएं हो सकती हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं लिक्विड। हम क्या समझते हैं? लिक्विड। भाई लिक्विड होता है द्रव, ये द्रव नहीं है, ये द्रव नहीं है, ये है द्रव्य। द्रव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर, और मैटर क्या हो सकता है? ठोस भी हो सकता है, भौतिक विज्ञान में आप पढ़ते होंगे, गैस भी, द्रव भी, प्लाज्मा भी, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे भैया, ऐसे हम बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। छोटी सी बात बता दो ना भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। सिर्फ इतनी बात याद रख लो, जिनको गिना नहीं जा सकता वो क्या होती हैं? वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। लोहा, सोना, चांदी, कोई भी पदार्थ मैं बोल दूं, ये सब क्या द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं? जी हाँ। तेल, पानी मैं बोल दूं, घी मैं आपसे बोल दूं, दूध, चाय, लस्सी, चाय, मट्ठा, रायता, अरे भाई ये सब क्या है? ये सब आपके द्रव्यवाचक है। घड़ी को तो गिन लोगे, घड़ी के जैसी और घड़ी होती है या नहीं होती? जी भैया होती हैं। तो जिसके जैसे और हो वह जातिवाचक होगा, काम खत्म। भाववाचक रचना संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य होती है, एक वचन होती है सदैव, उसकी रचना किससे होती है? तो क्या बोलेंगे, क्रिया से बना लोगे भाववाचक संज्ञा? जी भैया। संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से? जी हाँ। विशेषण से? हाँ जी। तो क्या चुनेंगे? उपरोक्त सभी से। दो और बच गए, कौन कौन से? क्या भैया, आपका सर्वनाम से भी बन सकती है? जी भैया, सर्वनाम से भी बनती है। अव्यय से भी बन सकती है, अभी बना के दिखाएंगे। जी भैया। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है, बताइए जरा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है? बताओ जी, निर्माण कितने प्रकार से संभव है भाई? कितने प्रकार से संभव है? तो क्या बोलोगे? सारे साथियों का उत्तर चाहिए भाई। 5 प्रकार से भैया जी संभव है, सामने लिखे हुए 5 प्रकार से। 5 प्रकार से बना के दिखाना भाई। अभी बताओ मुझे, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा है विशेषण, इससे एक भाववाचक संज्ञा बताओ क्या बनेगी, बना के दिखाओ। विशेषण से मैंने बोल दिया बच्चा, बच्चे के जैसे और बच्चे होते हैं, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। इससे भाई मुझे आप एक भाववाचक संज्ञा बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। मैंने बोल दिया सजना, सज मूल धातु है ना, उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ, सजना है मुझे सजना के लिए, ये क्रिया हो गई, इससे बना दो। निकट, निकट निकट आपका अव्यय है भाई, उससे भाववाचक संज्ञा बना दो, क्या बनेगी? अपना एक सर्वनाम है, जो साथी नहीं जानते हो ना अभी अव्यय क्या होता है, जिस दिन चैप्टर होगा वो भी बताएंगे। इससे बनाओ, देखते हैं 5 में से कितना स्कोर आपका आएगा। तो बूढ़ा से बन जाएगी क्या? विशेषण है तो जरूर बनेगी। क्या बनेगी जी भैया? बुढ़ापा बन जाएगी। बच्चा से क्या बन जाएगी? बचपन, एक भाववाचक संज्ञा। सजना से बनती है सजावट, और निकट से बनेगी निकटता। क्या बनेगी? निकटता। अपना से बनेगी अपनापन। अपनापन। गलती भैया नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। आज की तुम्हें पता, मैं तुम्हारी छुट्टी करने वाला था, कल ही मैंने बोला था कहीं ऐसा ना हो कि भाई को छुट्टी हो जाए, क्योंकि आज स्थिति नहीं थी ऐसी क्लास लेने वाली, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अब भी कमर पे ओमनी जेल लगा के, और ऐसे समझ लो तुम दवाई गोली खा के मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। 20 दिन में करेंगे, मतलब 20 दिन में ही करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा नहीं कहेंगे? जमाव, बोलो जमाव भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ। पहचान? हाँ जी। सजावट? हाँ जी। आलसी नहीं है, आलसी तो भाई विशेषण है। मैंने कहा ना, सामने आदमी लगा के देख लो, विशेषण हो जाएगा। आलसी, आलसी क्या व्यक्ति हो सकता है या नहीं? आलसी आदमी हो सकता है या नहीं? बोलो। आलसी, आलसी लड़का हो सकता है या नहीं हो सकता? बोलो। बिल्कुल, कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल हो जाएगा। इनके साथ नहीं हो सकता, बाकी के संज्ञा शब्दों के साथ। जमाव के साथ लगा के देखना, कुछ लगा दोगे क्या? पहचान के साथ लगा के देखना कुछ, सजावट के साथ थोड़ी लगा दोगे भाई, लगा ही नहीं सकते। सिर्फ विशेषण के साथ कुछ लगा सकते हो। तो सब संज्ञा शब्द हैं, सिर्फ ये आपका संज्ञा शब्द नहीं है, विशेषण है। नीले आसमान में सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, सुंदर पंछी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण छाटिए भैया, सॉरी विशेष्य छाटिए। तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम को ही कहते हैं, जो हमारा आज का चैप्टर है। तो विशेष्य क्या होता है? या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम। बोलना, विशेष्य क्या होता है? या तो संज्ञा या सर्वनाम। तो भैया संज्ञा या सर्वनाम में क्या मतलब? जिसकी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी तारीफ हो, मोटे से शब्दों में याद कर लो, जिसकी विशेषता बताए, तो जिसकी तारीफ बताई। तो यहाँ किसकी तारीफ बताई जा रही है, जरा देखना भैया। आसमान, आसमान की बात चल रही है, विशेष्य हो गया या नहीं? जी भैया, विशेष्य हो गया, इसकी बात चली। आसमान कैसा है, ये विशेष्य की तारीफ बता रहा। नीला तो विशेषण है, ये तो विशेषण है। आसमान कैसा है, आसमान कैसा है, नीला है, तो विशेष्य। किसके बारे में बात चल रही है? और सुंदर पंछी उड़ रहे हैं, यहाँ किसकी बात चल रही है? पंछी की। पंछी कैसे हैं? सुंदर हैं। तो बात किसकी बता रहा था? सुंदर, यानी तारीफ किसकी बता रहा था? पंछी की। तो विशेष्य कौन कौन से हुए भाई? भैया जी विशेष्य हुए आसमान और पंछी। कोई दिक्कत है क्या?
निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? तो दोस्त जब क्रम बोलेगा ना तो उसी क्रम में होने चाहिए। तो पहले भाववाचक बोला तो पहले भाववाचक ही होनी चाहिए। कावेरी तो नदी का नाम है, तो ये तो नहीं है जी भाववाचक। मकान के जैसे और मकान होते हैं, ये तो जातिवाचक है जी, पहला भाववाचक होना चाहिए। ये तो भैया द्रव्यवाचक है, अभी तो बताया आपने, सोना चांदी। बच्चा क्या? विकल्प एक देखो, दास होता है, दास से बना है दासत्व। दास क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गई। घोंद क्या ये समूहवाचक है? घोंद क्या समूहवाचक है? जी हाँ, घोंद होता है आपका, घोंद होता है आपका फलों का गुच्छा। आप कभी मार्केट में जाओगे, सब्जी मंडी, हमें तब से पता, जब हम अपनी बहन जी की शादी में बड़ी वाली की में गए, तो केले जब खरीदने जाओगे ना, तो केले खरीदने जाते हैं ना फलों की मंडी में, वहां बोलते केले की घेंट और केले की गोंद। दो बातें होती है। केले का जो पूरा गुच्छा होता है ना बड़ा, ठेली पे आके तो दर्जन बाद में अलग होते हैं। 88,888, क्या गजब नंबर तुमने दिखाया, वेरी गुड, थैंक यू। और कर के लिए भी भाई बहुत सारा प्यार, और मेरी फैमिली की तरफ से भी प्यार। उन्होंने भी बोला, घर के लोगों ने, बच्चों जाके फिर से थैंक यू बोलना, तो भैया फिर से थैंक यू। अच्छा जी, जुलाहा क्या हो गया? क्या ये जातिवाचक है? जी हाँ, जुलाहा एक जाति होती है, जुलाहे के जैसे और जुलाहे होते हैं। ठीक है भैया, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का चुनाव कीजिए या चयन कीजिए। बहुत थैंक यू। बोलेंगे जी भाववाचक क्या होगी? जिसको प्लेट में ना परोस सके। क्या बोलेंगे? जिसको प्लेट में ना परोस सके। कुशाग्रता, देखो महात्मा बुद्ध तो नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गए, ये तो व्यक्तिवाचक हो गए। तो क्या बोलेंगे? कुशाग्रता, क्या ये भाववाचक संज्ञा है? जी हाँ, कुशाग्र विशेषण से बनी है। देखो, कुशाग्र लड़का, तेज लड़का, होशियार लड़का, तो कुशाग्र विशेषण से बनती है कुशाग्रता। और प्रेम तो है ही, तो प्रयुक्त में एक से अधिक होंगे, यानी एक से अधिक उत्तर होंगे। प्रेम भी और कुशाग्रता दोनों को ही हम प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है जी, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। लघुता, आलस्य, पर्वत और सजावट। सजावट क्या भाववाचक संज्ञा है? जी भैया है। लघुता है? जी भैया। आलस्य है? हाँ जी, आलसी विशेषण है, लेकिन आलस्य भाववाचक संज्ञा है। पर्वत के जैसे और पर्वत, मुझे बताओ पर्वत में कौन सी संज्ञा? भैया जी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। कभी गलत नहीं करके आऊंगा भैया, कभी नहीं। आगे आ जाओ। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। ठीक है, तो पूछ रहा रेखांकित शब्द में, क्षेत्र है रेखांकित शब्द, तो क्षेत्र के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? क्षेत्र की। देखें भैया, देख लेना, गलत उत्तर ना दे दो भैया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छात्र, क्षेत्र तो कोई शब्द होता नहीं। क्षत्रिय के जैसे और क्षत्रिय होते हैं, ये तो जातिवाचक है, तो ए और बी की तो बात ही खत्म हो गई। भाई क्षत्रिय के जैसे और क्षत्रिय, ब्राह्मण के जैसे और ब्राह्मण, वैश्य के जैसे और वैश्य, शूद्र के जैसे और शूद्र, तो क्षेत्रीय चुल्लू क्या जी? क्षेत्रीय चुल्लू। भाई अभी तो बताया, क्षेत्रीय के आगे कुछ लगा दोगे या नहीं? क्षेत्रीय आदमी है जी ये भैया, ये क्षेत्रीय कार्यालय है। देखा नहीं, हर जगह लिखा रहता क्षेत्रीय कार्यालय, तो ये क्षेत्रीय तो विशेषण है भाई, आदमी की विशेषता बता रहा, हमारे क्षेत्र का आदमी। कार्यालय कैसा है? क्षेत्रीय है। तो सी तो क्या है? सी तो भाई विशेषण है। हमको तो संज्ञा ढूंढना था, संज्ञा ढूंढना था, तो संज्ञा शब्द क्षेत्रीयता होगा। सी तो क्या था, समझ गए ना? बताया भाई, सामने आदमी को रख लो, सामने आदमी को रख लो, गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक शब्दों में त्रुटि है? एसएससी जीडी आपका पिछले वाले में पूछा गया भाई 2023 में। विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। ममत्व किससे बने होने चाहिए? पहली शर्त तो यह है कि विशेषण से बने हो। देखो, ममत्व बनता है ममता से, ममता से बनता है, तो ये तो विशेषण से बना ही नहीं है, इसकी तो बात ही खत्म कर दो, क्योंकि ममता भाववाचक संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा से बना। ये देखना, अपनापन किससे बना? अभी तो बताया, अपना से, तो अपना तो सर्वनाम है। हमको तो ढूंढने हैं जो विशेषण से बने, तो इनकी तो बात ही नहीं करते। ये अव्यय से बना है, इनकी तो बात ही नहीं करते। बात करेंगे, यहां देखो, लड़का से बना, लड़का क्या है? लड़का तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़का तो एक जातिवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं बना विशेषण से। तो लड़कपन वैसे ठीक बना है, मित्र से मित्रता ठीक बना है, बुढ़ापा, लेकिन भाई ये बना है सिर्फ विशेषण से, तो ना ये विशेषण से बना ना ये बना, क्योंकि ये मित्र से बना, और मित्र भी कैसी? जातिवाचक संज्ञा। जो गलत है वो पूछे हैं, त्रुटि पूछी है भाई। त्रुटि किसको बोलते हैं? गलती किसमें है? गलती विकल्प सी में है। और डी बता रहे बहुत सारे बच्चे। चतुरा कोई शब्द होता भाई, भाववाचक शब्द में त्रुटि बतानी है। चतुर एक विशेषण है, चतुर आदमी, चतुर विशेषण है, चतुर से क्या बनेगा? चतुराई बनेगा, चतुराई। मीठा से बताओ क्या बनेगा भैया? मीठा से क्या बनेगा? मिठास बनता है, मिठास, मिठास। और भाई दुर्बल से क्या बनता है? दुर्बल एक विशेषण, दुर्बल व्यक्ति। मीठा आदमी बोल देंगे, मीठा फल तो बोल सकते हो, आदमी नहीं बोलोगे भाई, तो क्या बोलोगे? दुर्बल से बनेगा दुर्बलता। तो गलती किसमें थी? त्रुटि थी इसमें। गलत शब्द लिख रहा है इसमें, तो ठीक है, गर्मी सर्दी नरमी एकदम ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मीठा, मीठा से दो बातें आएंगी। मिठाई में कौन सी संज्ञा बताना? मिठास में तो आपने जान ली कि भाववाचक संज्ञा है, और मीठा क्या है? देखो, मीठा तो विशेषण है और मिठास भाववाचक संज्ञा है, ये हमने जान लिया। ये क्या है? ये भाववाचक है, क्योंकि मिठास को आप प्लेट में नहीं परोस सकते। मिठाई क्या है? मिठाई के जैसी और मिठाई। अरे भैया, काले रसगुल्ले के जैसे और रसगुल्ले नहीं होते क्या? बर्फी के जैसी और बर्फी नहीं होती क्या? जी भैया होती है। आगे आ जाओ भाई। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है?
सर्वनाम का भेद, बड़ी बात है। पहले मुझे बताओ सर्वनाम के भेद होते कितने हैं? मैं नाम भूल गया भाई, कितने होते हैं? आप कहोगे भैया सर्वनाम के भेद होते हैं 6। गुणवाचक तो विशेषण का भेद है। विशेषण का प्रश्नवाचक होता है, हाँ जी, संबंधवाचक, निजवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, छठा आप बताना, एक होता है अनिश्चयवाचक, छठा आप बता दो भाई कौन सा होगा? छठा आप बता दो भाई कौन सा होगा? क्या बोलोगे? निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, एक आपको बताना। सारे बच्चों का कमेंट देखना चाहूंगा भाई। क्या हो गया? कमेंट सेक्शन भगा दिया बच्चों का? अच्छा जी, अब गड़बड़ है, कमेंट नहीं दिखेंगे। अरे भाई तुमने YouTube का सर्वर हैंग कर दिया यार, क्या कर क्या मानोगे तुम भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पुरुषवाचक, क्या बोलोगे? पुरुषवाचक। ऐसा तो YouTube वाले भाग जाएंगे, कंप्लेंट कर देंगे तुम्हारी, कहेंगे ये बच्चे आते हैं 6 बजे सर्वर हैंग कर देते हैं। ये हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आ गए भी कमेंट, बहुत बढ़िया। बीच बीच में हैंग हो जाएंगे कमेंट बस, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम? देखो भेद पूछे तो 6, भेद पूछे तो 6 और पूछे कितने सर्वनाम है तो उत्तर आएगा भाई 11। क्या बोलोगे? 11। कौन कौन से होते हैं बताओ? 11। मैं और तू, मैं और तू ये पुरुषवाचक हैं। ये कौन से होते हैं? ये पुरुषवाचक होते हैं। मैं और तू ऐसे लिए जाते हैं। जो और सो, जो और सो ये कौन से होते हैं? ये संबंधवाचक होते हैं। जो सो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। यह वह कौन से सर्वनाम होते हैं? ये निश्चयवाचक होते हैं। निश्चयवाचक, क्या बोलोगे? निश्चयवाचक होते हैं। निश्चयवाचक। आप कैसा होता है? आप खुद, ये होता है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक होता है। कौन और क्या क्या होते हैं? कौन और क्या होते हैं आपके? जब प्रश्नवाचक, दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? कोई तो है, कोई और कुछ क्या होते हैं? ये अनिश्चयवाचक होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक। पता नहीं, पता नहीं, अभी बात करेंगे सबके बारे में विस्तार से, गजब तरीके से, ठीक है। तो सर्वनाम पूछे कुल कितने तो बोलोगे 11 और सर्वनाम के भेद पूछे तो बोलोगे 6, ठीक है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? करता होता है काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन है? छोटी बच्ची है क्या? कपड़े हैं क्या? कुछ नए हैं क्या? मुझे काम किसको करना है? मुझे, मुझे पापा जी को मुझ में जूता बजाना है। पापा जी बाजार जा रहे हैं। तो कौन है काम करने वाला? बताना जरा। पापा जी बाजार जा रहे हैं तो भैया पिताजी। पिताजी कौन है? करता है। करता कौन होता है? कार्य को करने वाला। आगे आ जाओ। कोई सज्जन आपको बुला रहा है। कोई सज्जन, जानते हो ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बोलोगे? कोई सज्जन आपको बुला रहा है। सज्जन बुलाओ या सज्जन नहीं बुलाओ, जाना नहीं है तो मतलब नहीं जाना है। तो क्या बोलेंगे भैया? क्या होगा? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि भैया मैं बोलूं दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो गेट खोल के देखोगे ना कौन है? पता नहीं, कोई खड़ा है, सोचने लग जाओ। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दरवाजे पर कोई खड़ा, पता थोड़ी चल रही है भाई। फूफा खड़ा दरवाजे पे, चाचा, पता चली गेट कुत्ता ही बजा रहा हो, पता थोड़ी है भाई। तो क्या बोलोगे? दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो पता नहीं चलता, इसमें अनिश्चयवाचक है। मैं कुछ खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं मैं? चिप्स या कुरकुरे? कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ खा रहा हूं भाई, कुछ, ठीक है, कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बोलेंगे जी। तो जो और ये वह, ये होते हैं भैया जी संबंधवाचक। कैसे होते हैं? संबंधवाचक होते हैं ये संबंधवाचक। कुछ अनिश्चय, कुछ कुछ ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ये संबंधवाचक होते हैं। नेक्स्ट है जी। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। बोलो जी। इस वाक्य में अधोरेखित, अधो मतलब नीचे रेखित, जिनमें नीचे रेखा तो बस वहीं देखना जहां नीचे लाइन खींच रही है, कहीं और देखना ही नहीं है। बोलेंगे अभी फटाफट से आगे आएंगे। आपके घर में इतना दूध होता है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी आप पहले डाउट देखते थे अब डाउट नहीं देखते हो। बेटा डाउट दिख रहे हैं ऐसे में, नाम पढ़ा ही नहीं जा रहा। किसका नाम लिखा रहा है इसमें? गुलशन एक नाम दिखा इतनी देर में, बताओ बच्चे। कमेंट की बात है, जरूरत ही नहीं है, डाउट होगा ही नहीं। डाउट है, हो रहा है किसी बात पर, इसका मतलब कोई गलत अध्ययन कर लिया। सही अध्ययन करो। अध्ययन के लिए मैंने आपको बता दिया अध्ययन कहां जाके कर सकते हो चैप्टर का, वहां सारे सॉल्यूशन है। तो भैया कितना दूध होता? इतना। पता तो उसने बताइए क्या कितना दूध होता? इतना। तुक्का लगा रहा। कुछ, कुछ क्या है? कुछ, कुछ आपका अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक। अगर बोल देता ना इतना जितना, जब तो बोल देते संबंध, लेकिन उसने बोला इतना और कुछ। आपके घर इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। ब्याह के माहौल में तुम्हें पता रिश्तेदार आई जाते हैं घर में, इधर भी रिश्तेदार और उधर भी रिश्तेदार। तो जब रिश्तेदार ज्यादा हो जाए तो इधर उधर कर सकते हैं रिश्तेदारों को, ठीक है। हमारे घर भी आए हुए हैं रिश्तेदार। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ हमारे यहाँ भी भेज दो। कितने? पता नहीं जी, अनिश्चयवाचक है। कुछ मेहमान भेज दो हमारे यहाँ। कितने? कुछ, कुछ पता नहीं चल रहा भाई, है ना। नेक्स्ट है जी। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है? किन वाक्यों में हुआ बता दो। किन वाक्यों में? जो सोता है सो खोता है। आज मत कर देना 1 लाख अटैक आ जाएगा, नहीं तो क्लास में बता रहा हूं मैं तुम्हें, गड़बड़ मत कर देना। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ? जो सोता है सो खोता है। तो जो और सो, दोस्त संबंधवाचक सर्वनाम कहता है कि जब दो उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाए तो जो और सो से जिसने परिश्रम किया वह सफल होता है। तो दो को जोड़ दिया,
जैसी करनी वैसी भरनी, दो को जोड़ दिया। जैसा बोगे, एक एक उदाहरण लिख दो सारे। जैसे मैं बोल दूं, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, तो मित्र क्या हो जाएगा भाई, मेरे भाई क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी हो जाएगा। वे आम के पेड़ हैं। देखो ऐसे प्रश्न को बच्चा बहुत गलत करके आता है। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द। तो मैंने कहा आपको मतलब सिर्फ इससे होना चाहिए, अधोरेखित कर दिया ये, यानी इसके नीचे रेखा है। तो इस प्रश्न पूछ रहा है क्या? नहीं जी। संबंध जोड़ रहा है क्या? नहीं जी। निज में बात करेगा खुद की, खुद अपने आप। मैं अपने आप अपने पीहर चली जाऊंगी। अच्छा, हम नहीं जाएंगे लेके, अपने आप मैं स्वयं पोछा मार लूंगी। अच्छा, हम मित लगवाएंगे। खुद की बात हो, जब खुद की बात हो भाई, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन जो दोस्त हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हो उनको ध्यान से देखना, उनको ध्यान से देखना होगा कि ये भैया सर्वनाम है कि नहीं है, हाँ या ना। आम एक जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है? जी भैया। तो सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा हो जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता कि नहीं होता? बताओ जी। सार्वनामिक विशेषण मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, होता है कि नहीं होता? जी भैया होता है, तब सर्वनाम नहीं रहता। लेकिन जब प्रश्न पूछा उसने, उसी शंका को खत्म करने के लिए कि आप अपने दिमाग में ऐसी चीजें ना लाओ, इसीलिए उसने सिर्फ रेखांकित कर दिया और प्रश्न में दे दिया कि बाद वाले से आपको लेना देना नहीं है, ना सोचना ना विचारना, सिर्फ ये बताओ, सिर्फ ये। ठीक है, बोलेंगे जी कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। मैं स्वयं वहीं से आया हूं जहां से तुम आए हो। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित। तो इसको देखो, संबंध है क्या ये? जी हाँ। निश्चयवाचक है क्या? निश्चयवाचक है क्या भैया? निश्चय में तो क्या बताया था मैंने? निश्चित वस्तु का बोध कराएगा। और जब स्वयं की बात करे तो निज, निजी बात कर रहा, निजी, खुद की बात कर रहा है, खुद की। ऐसा मानना, छाती पे हाथ कहना, मैं खुद कामयाब होकर दिखाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने दम पे आगे जाके दिखाऊंगा, तो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक क्या होता, इसके बारे में अभी बताएंगे आगे। सबके प्रश्न लिए मैंने जहां से बन सकते हैं। आ जाओ जी। मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य दिल्ली वाला, कोई दिल्ली वाली देखी तुमने? मेरे को गिफ्ट दे दो, मेरे को तेरे को सेट दिला दूं, तेरे को बर्गर खिला दूं, मेरे को तेरे को नहीं चलेगा हिंदी भाषा में। ये अशुद्धियां हैं, ये गड़बड़ी हैं, ये त्रुटियां हैं। तो क्या बोलोगे भैया? मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को नहीं जी भैया, मैंने खुद को। बहुत सारे साथी कहेंगे मैंने मुझको सुधार लिया, वो भी गलती है। मैंने खुद को सुधार लिया, ये निजवाचक सर्वनाम का वाक्य है और गलती मेरे की जगह खुद आएगा और तब ये शुद्ध होगा। और सुनो मेरी बात, कहां से लाऊं वो लफ्ज, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो तुझे सुनाई दे? कहां से लाऊं वो लफ्ज जो तुझे सुनाई दे? दुनिया देखे चांद को, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, सिर्फ तू दिखाई दे। ए वर्दी, सिर्फ तू दिखाई दे। तुम वर्दी से जोड़ लो, हम कहीं और जोड़ लें। क्या बोलोगे जी? आगे आएंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? इसका क्या बोलोगे? संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख क्या बोलोगे जी? संयुक्त सर्वनाम भैया ये बताया डॉक्टर डीम सित्स ने। किसने? डॉक्टर डीम सित्स ने। ये कहते हैं कि संयुक्त सर्वनाम भी होता है। भैया जरा समझाओ ना, संयुक्त सर्वनाम होता क्या है? याद रख लेना, जब दो सर्वनाम जुड़ जाएं, क्या जब दो सर्वनाम शब्द जुड़ जाए तो दोस्त क्या हो जाता है? संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। कैसे कि देखना, तुम भी बनाना कुछ शब्द। जैसे मैं आपसे बोल दूं, जैसे दो सर्वनाम शब्दों को मैं जोड़ूं, इसमें मैं आपसे बोलूं कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कितने सर्वनाम शब्द हो गए? दो हो गए। कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, कोई ना कोई। क्या बोलोगे? कोई ना कोई। तो ये कितने अनिश्चयवाचक दो हो गए भाई? नहीं हो गए? बताओ दो हुए कि नहीं हुए? तो ऐसे सोचिए आप भी, बोले ऐसे आप भी सोचिए तो आप सोच सकते हैं आसानी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? निजवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। यह है गाड़ी किसकी है? बताओ जी। तो भैया प्रश्नवाचक चिन्ह किसकी पहचान है? ये तो भैया जी प्रश्नवाचक सर्वनाम की है। किसकी है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की है। आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले इसका काम तमाम कर दूं, यही उत्तर है। पेपर में तो ऐसे ही करके आना भाई। मैं अपने केबिन में बैठा था, खुद के केबिन में, अपने केबिन में। तो अपने केबिन से क्या मतलब है भाई? अपने केबिन से, ये तो निजवाचक हो गया। क्या बोलोगे? यह पत्र अपने प्राचार्य, मतलब खुद के प्राचार्य को दे दीजिए, तो ये भी निजवाचक है। खुद की बात कर रहा है इसमें भी, खुद की। सब लोग अपना सामान संभाल लें, किसकी? खुद के सामान की बात कर रहा, स्वयं के सामान की। तो ठीक है जी, ये तीनों हो गए। आगे आ जाओ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संबंधवाचक का क्या बोलोगे? सर्वनाम का उदाहरण नहीं। संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह स्वयं अपनी मंजिल को पाता है। और दोस्तों याद रख लेना, ये तुमको भी करना है। अगर तुम नहीं घबराओगे और तुमने ये ठान लिया कि तुमको करके दिखाना है, और तुमको जो मौका दे, या प्रकृति दे, या फैमिली ने दिया, या किसी ने भी जीवन में आपको मौका दिया, तो तब आपको अपनी पूर्ण शक्ति के साथ में जुट करके, मेहनत करके उसको सिलेक्शन में बदलना ही होगा।
तो क्या बोलेंगे, यह अच्छा विचार है, इसमें कहीं भी भाई कहीं भी कोई संबंधवाचक की बात नहीं है, संबंधवाचक में दो उपवाक्य जोड़े जाएंगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह, तो जो और वह गड्ढा खोदे उसी में गिरेगा। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, जिसे और वही, क्या बोलोगे, जिसे और वही, ये क्या हो गया भाई आपका, क्या बोलोगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। गलती मत कर देना भाई, बिल्कुल भी गलती नहीं। 35वें पे आ जाओ, किसी ने पत्थर से मार दिया मेरे महबूब को। ऐसा सुना तुमने, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, सुना तुमने, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, बॉम्ब का जमाना है, उड़ा दो रिक्त स्थान को। किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, तो किसी ने, किसने मारा भाई, किसने मारा है, पता ही नहीं किसने मारा है, तो किसने मारा यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या बोलोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। गुरुजी आपका डांस बहुत गजब है। देखा, इसे पढ़ना नहीं है, इसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसे मेरे नृत्य से मतलब है, ये मुझे भरतनाट्यम का कलाकार समझ रहा है, ये पढ़ लो, ये लाली होगी पक्का कोई। अगले पे आ जाओ, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है। मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप, देखो पुरुष, मुझे बताओ, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है भैया जी, उत्तम पुरुषवाचक होता है, मध्यम पुरुषवाचक होता है आपका, और अन्य पुरुषवाचक होता है। उत्तम में आते हैं मैं और हम, मैं और हम, और साथ में इनकी कारक विभक्ति। मतलब कारक विभक्ति क्या होता है भैया, इनसे जितने भी शब्द बन जाएं, इनसे जितने भी शब्द बन जाएं, जैसे मैं से बने मेरा, मुझको, मुझसे, हमसे बनाओ ऐसे ही शब्द, हमारा, हमको, हमसे। ऐसे ही मध्यम में होता है तू, अगर उम्र में छोटा और अकेला है तो बोलेंगे तू, और अगर उम्र में छोटे हैं और संख्या में ज्यादा हैं तो तुम, और उम्र में बड़े हैं तो आप कहेंगे आप। और अन्य में कौन कौन से आते हैं, यह, वह, ये, वे, इन सब से भी जो कारक विभक्ति बनेंगे, कारक विभक्ति मतलब इन्होंने, उन्होंने, यहाँ तू से तेरा, तुझको, तुम्हारा, तुम्हारे, आपका, आपसे, यहाँ भी जो कारक विभक्ति बनेंगे तो सबकी कारक विभक्ति। तो मध्यम पुरुषवाचक एक वचन पूछ रहा है, एक वचन यानी अकेला होना चाहिए भाई या नहीं, होना चाहिए या नहीं, ये तो तू हो गया। तुम होते हैं जो उम्र में कम है, मैं मान लूं तुम सारे मुझसे उम्र में कम हो, तो मैं क्या बोलूंगा तुमको, तुम कह दूंगा, तुम क्या कह दूंगा, तुम कह दूंगा, क्योंकि मैं जान जाऊंगा कि तुम बहुत सारे हो, बहुत सारे, 95,000 हो भाई तुम। तुझ तो शब्द नहीं होगा, ठीक है, तुझे होता है। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, पड़ा रो रहा है, उसने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं खाया है, ठीक है, कुछ, तो ये तो अनिश्चय का हो गया। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, भैया वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, एकदम से निश्चित बात है, इशारा करके कह रहा है। इसीलिए निश्चयवाचक की जब कभी भी बात आएगी तो उसमें निश्चित वस्तु का बोध कराएगा कि पड़ा, पड़ा हुआ है और रो रहा है। और भाई कल की क्लास में एक अशुद्धि थी, उसे ठीक कर लो। एक बच्चे ने फोटो भेजा भाई, कल वाली क्लास में मैं सारी चीजें आपको लिखा देता हूँ। एक बार एक अल्पप्राण में एक अक्षर को हमने गलती से लिख दिया था, उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं।